आत्मानं स्वपर जन्म कर्म फल प्रदं क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिकां बुद्धिं समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक देव वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हे अविवेकी जन, इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है एवं भोगों तथा ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण विषय वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थ न्योर्गिच्चैव आत्मवान्। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तहीन, हर्ष शोकादि से द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा स्थित योग क्षेम की न चाह देने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला होता है। यवान तबात्मे सर्वतः स्वत्परो तद्दके तवान वर्षेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इसको फलों में कभी नहीं। जो इसके फल है उसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म में न करने भी आसक्ति न हो। योगस्त कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्धय सिद्धो समो भक्त्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आत्म भक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों कर और उस कर्म को करते हुए समत्व ही को योग ही कहलाता है। बस जी।